हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूं और अगर आप यह तरीका सीख लेते हैं तो आप अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से पढ़ पाएंगे, बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि यह जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह तरीका आपको कोई नहीं बताता है। तो आज के इस वीडियो को पूरा बच्चों देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो रोज़ आती रहती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। ध्यान से वीडियो को देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, लिखा गया है FOUGST MIGST THOUGST HEIGHT। तो आप यहाँ पे देखिए हर शब्द में GHT लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? GHT लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना बच्चों। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे पहले आप बताइए। GHT अगर लिखा हो किसी शब्द में तो क्या आप इसे घट पढ़ेंगे? GH से घ हो गया और T से ठ, घट पढ़ेंगे या फिर क्या पढ़ेंगे? आप बताइए कमेंट करके कि क्या पढ़ेंगे। तो इसे आपको ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पढ़ना है। देखिए GHT को बच्चों आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल और केवल इसे ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट। ये कैसा पढ़ने का तरीका? बिल्कुल बच्चों, इसे आपको ऐसे ही पढ़ना है। जब शब्दों को आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं या फिर गलत कह रहे हैं। ठीक है, चलिए शब्दों को देख लेते हैं पढ़ के। जैसे FOUGST है तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो FOU को हम पढ़ेंगे बच्चों फॉ। क्या पढ़ेंगे? फॉ। और GST को हमने क्या बताया? ट बताया। तो यह लिखा गया फॉट। ये देखिए सही उच्चारण है, इसे हम पढ़ेंगे फॉट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? फॉट पढ़ेंगे। ठीक है। MIGST तो MI से पढ़ेंगे बच्चों माई। क्या पढ़ेंगे? माई। और GST को क्या पढ़ेंगे? ट। तो यह लिखा माइट। ठीक है, देख रहे हैं ना, सही उच्चारण है ना। तो GST को आपको क्या पढ़ना है? ट पढ़ना है, केवल और केवल ट। लिखा है माइट। आगे लिखा THOUGST तो THOU को बच्चों हम पढ़ेंगे थ और GST को पढ़ेंगे ट। यह लिखा है आपका थॉट। क्या लिखा है? थॉट। आगे लिखा है HEIGST तो बच्चों HEI को हम पढ़ेंगे हाई। HEI को क्या पढ़ेंगे? हाई। और GST को पढ़ा जाएगा ट। लिखा गया हाइट। तो आपको समझ में आया ना कि GST अगर किसी भी शब्द में लिखा रहेगा तो उसे केवल और केवल आपको ट पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही शब्द मिलेंगे जैसे हमने आपको यहाँ पर लिख के बताया है। ठीक है, तो जैसे फॉट, माइट, थॉट, हाइट। आया समझ में? तो GST को ट पढ़ेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हर शब्द में TCH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? TCH। जैसे GST था वैसे यहाँ पर TCH लिखा हुआ है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो TCH है तो क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे? टच। टच पढ़ेंगे, क्योंकि T से ट होता है और CS से च होता है। तो इसे आप टच पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, इसे आप टच नहीं पढ़ेंगे। देखिए क्या पढ़ना है। तो TCH अगर किसी भी शब्द में रहे बच्चों, एक ही साथ होना चाहिए तभी पढ़ेंगे, नहीं तो अलग अलग रहेगा तब नहीं पढ़ेंगे। जब एक साथ रहेंगे TCH तो इसे हम केवल च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? च। बिल्कुल, इसे आप च पढ़ेंगे। जैसे GST को हमने टा पढ़ा वैसे ही इसको हम केवल च पढ़ेंगे। जैसे पढ़ के देखते हैं शब्दों को, तब आपको क्लियर हो पाएगा। CA को पढ़ेंगे बच्चों कै और TCH को आपको च पढ़ देना। यह लिखा आपका कैच। सही उच्चारण इसका होगा कैच। ठीक है, कैच। इसे कैटच नहीं पढ़ेंगे, कैच पढ़ेंगे। ठीक है, आगे MATCH तो MA से पढ़ेंगे मैं और TCH को क्या पढ़ेंगे? च। यह लिखा आपका मैच। ठीक है, मैच हो गया। आगे लिखा SNATCH तो SN से आधा श और न हो गया बच्चों। E से आई की मात्रा हो गया स्ने और TCH को पढ़ेंगे चो। यह लिखा आपका स्नेच। क्या लिखा है मेरे भाई? स्नेच। आगे लिखा है WATCH तो WA से पढ़ेंगे बच्चों आपका वा और TCH को पढ़ेंगे च। यह लिखा आपका वाच। तो आप देख रहे हैं ना कि TCH को हम केवल च पढ़ रहे हैं, तो इसको याद कर लेना है कि TCH को हम च पढ़ेंगे। जैसे कैच, मैच, स्नेच, वाच। ठीक है,
आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों DGE लिखा है, हर शब्द में देखिए DGE लिखा है, तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे? DGE को पढ़ेंगे डज, D से ड और GE से ज, इसे डज पढ़ेंगे? बताइए, डज पढ़ेंगे? नहीं, इसे डज पढ़ेंगे नहीं। क्या पढ़ेंगे? देखिए DGE है तो इसे केवल और केवल आपको ज पढ़ना है। ज पढ़ना है बिल्कुल। GST को ट पढ़ना है, TCH को च पढ़ना है। तो उसी तरीके से हम DGE को ज पढ़ेंगे। जैसे BRI को पढ़ेंगे बच्चों ब्री, क्या पढ़ेंगे? ब्री। और DGE को पढ़ेंगे ज, ये लिखा गया आपका ब्रिज। क्या लिखा मेरे भाई? ब्रिज। ठीक है, तो BRI को ब्री और DGE को ज, लिखा है ब्रिज। आगे लिखा है FRI, तो इसे पढ़ेंगे फ्री, और DGE को ज, लिखा गया आपका फ्रिज। ठीक है, फ्रिज। आगे लिखा है JUDGE, तो JU को पढ़ेंगे बच्चों ज और DGE को पढ़ेंगे जो, ये लिखा गया आपका जज। LEDGE, तो LE से पढ़ेंगे ले और DGE को जो, लिखा गया लेज। देख रहे हैं ना बच्चों? तो DGE रहेगा तो ज, और TCH रहेगा तो च, GHT रहेगा तो ट। देख रहे हैं ना? तो ऐसे पढ़ेंगे। आया समझ में? तीनों समझ में आया? GST रहेगा तो ट पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा फॉट, माइट, थॉट, हाइट। और TCH रहेगा तो च, जैसे कैच, मैच, स्नैच, वॉच। और DGE रहेगा तो ज, ब्रिज, फ्रीज, जज, लेज। आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्लास है। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप बताइएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लग रहा है या फिर नहीं, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा गया है यहाँ पर SION। देखिए हर शब्द में क्या लिखा है? SION। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? तो बच्चों SION अगर किसी भी शब्द में रहता है तो इसे आप जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जन पढ़ेंगे। ठीक है, SION को जन। जैसे DECISION, तो इसे हम पढ़ेंगे DE से पढ़ेंगे D, CI से पढ़ेंगे C, और SION को जन। तो यह लिखा आपका डिसीजन। क्या लिखा मेरे भाई? डिसीजन। उसी तरीके से FUSION, तो FU को हम पढ़ेंगे फ्यू, और SION को पढ़ेंगे बच्चों जन। यह लिखा है फ्यूजन। क्या लिखा मेरे भाई? फ्यूजन। आगे लिखा है CONFUSION, तो C देखिए यहाँ पर N होना चाहिए बच्चों, यहाँ N छूट गया है तो यह पढ़ेंगे CON होगा। ठीक है, CON को पढ़ेंगे कन, और FU को पढ़ेंगे फ्यू, SION को क्या पढ़ा जाएगा? जन। यह लिखा गया आपका कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन। आगे लिखा है बच्चों VISION, तो VI से पढ़ेंगे बच्चों आपका V, और SION को क्या? जन। तो यह लिखा गया आपका विजन। तो SION को हमने क्या बताया? जन। जैसे डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन, विजन। समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए हर शब्द में ENCE लिखा है। क्या लिखा है मेरे भाई? ENCE, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे? ENCE है तो इसे पढ़ेंगे एंस। क्या पढ़ेंगे? एंस। ठीक है, इसे पढ़ेंगे एंस। जैसे SENTENCE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? SEN को पढ़ेंगे सेन, और T से टॉ, ENC को पढ़ेंगे एंस। यह लिखा आपका सेंटेंस। क्या लिखा है? सेंटेंस। आगे लिखा PATIENCE, तो PA से पढ़ेंगे बच्चों पे, और TI से पढ़ेंगे टे, टे नहीं पढ़ेंगे से पढ़ेंगे। ठीक है, और ENC को एंस, तो लिखा पेशेंस। क्या लिखा है? पेशेंस। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे INFLU, तो इसे पढ़ेंगे इनफ्लू, इनफ्लू, यह हो गया इनफ्लू। ठीक है, इनफ्लू, और ENCE को एंस, यह लिखा है इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस। तो ENCE को क्या पढ़ना है? एंस पढ़ना है। ABSENCE, तो AB को पढ़ेंगे अब, और SENCE को पढ़ेंगे सेंस। यह लिखा है अब्सेंस। ठीक है, तो ENCE को क्या पढ़ेंगे? एंस। जैसे सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, एब्सेंस। आ गया समझ में? देखिए अब लास्ट है बच्चों, यहाँ देखिए हर शब्द में TIAL लिखा है। TIAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप? तो कोई भी बच्चा होगा इसे TL पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? TL पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? TL पढ़ देगा। लेकिन इसे आप TL बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही पढ़ना है।
इसे आपको क्या पढ़ना है, देखिए TIAL है बच्चों, तो इसे आप CL पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, CL। ये कैसा पढ़ने का तरीका है सर? बिल्कुल बच्चों ऐसे ही आपको पढ़ना है, ऐसे हम पढ़ेंगे CL। जैसे देखिए ESSENTIAL, तो E से पढ़ेंगे E और SSEN को पढ़ेंगे SEN और TIAL को पढ़ेंगे CL। यह लिखा है इसेंशियल। क्या लिखा है मेरे भाई, इसेंशियल, ठीक है। आगे लिखा है INITIAL, तो INI को पढ़ेंगे बच्चों इनी और TIAL को पढ़ेंगे CL। यह लिखा है आपका इनिशियल, ठीक है मेरे भाई। क्या लिखा है, इनिशियल। आगे लिखा है POTENTIAL, तो PO को हम पढ़ेंगे पो और TEN को पढ़ेंगे टेन और TIAL को CL। यह लिखा है पोटेंशियल। क्या लिखा है मेरे भाई, पोटेंशियल, ठीक है। PARTIAL, तो PAR को पढ़ेंगे पार और TIAL को CL। यह लिखा है आपका पार्शियल। तो TIAL को आपको क्या पढ़ना है, CL पढ़ना है, TL नहीं CL, ठीक है। एसेंशियल, इनिशियल, पोटेंशियल, पार्शियल। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार सा चीज़ आपको सिखाया। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस चैनल पर अभी पहली बार आए थे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके की ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अपनी अंग्रेजी मजबूत बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।